ने आतंकवाणी का प्रसारण शुरू किया है। एलओसी से लगे हुए इलाकों में पाकिस्तान आतंकियों तक संदेश पहुंचाने के लिए एफएम रेडियो का सहारा ले रहा है। रेडियो आतंकिस्तान पर कौमी तराना बजता है और सरहद पर खून बहता है। कोड वर्ड्स के जरिए आतंकियों को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की आतंकवाणी। ये आतंकवाणी है। आपके सामने इस्लाम की तारीख नहीं, इंसानी तारीख का एक यादगार मोड़ है। आप सुन रहे हैं रेडियो आतंकिस्तान। वो सितम कर के थक गए, लेकिन हम आलम सितम सह के नहीं थके। सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। सभी फिदाइन रेडियो की फ्रिक्वेंसी सेट कर लें। जैश ए मोहम्मद 66/88 फ्रीक्वेंसी सेट करें। लश्कर ए तैयबा A3 पर ट्यून करें। अल बदर D9 पर अपना रेडियो सेट करें। आज 15 मार्च 1996 हम जहां बिलाली मस्जिद में आपके लिए पेश है पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान का एफएम रेडियो बचेगा तो बम फटेगा। रेडियो की जिन तरंगों से लोग संगीत सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, उन्हीं रेडियो की तरंगों को पाकिस्तान ने आतंक का सिग्नल बना दिया। दावत और तकलीफ की निस्बत से जमा है। नमाज़ी जुम्मत के कर्म का जो वक्त होता है, उसके इस्तेमाल को कैसे नजर रखते हुए आपसे मैं जो गुफ्तगू करूंगा, उसके लिए सूरह अंफाल की 10वीं आयत मेरे सामने। सरहद से सटे इलाकों में पाकिस्तान एक खास तरह का रेडियो प्रसारित कर रहा है। ये एफएम रेडियो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर चलता है। 66/88 A3 और D9 जैसी फ्रीक्वेंसी के जरिए पाकिस्तान ने फिदाइन फार्मूला तैयार किया है। आज 15 मार्च 1996 हम जहां बिलाली मस्जिद में भारत की खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए पाकिस्तान ने रेडियो आतंकिस्तान का सहारा लिया है। रेडियो तरंगों के जरिए एलओसी के पास चल रहे आतंकी कैंपों तक कोड वर्ड में संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। आपसे मैं जो गुफ्तगू करूंगा, उसके लिए सूरह अंफाल की 10वीं आयत मेरे सामने। इसमें गज़वा बद्र में अल्लाह ने अपने वफादार बंदों पर अपने लुत्फ व करम की एक झलक पेश कर दी। सवाल गज़वा उहद की याद दिलाता है और रमजान में गज़वा बद्र की। नमाज का वक्त यानी आतंकी हमले का समय आ गया। नमाज की तैयारी यानी आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग। इस तरह के कोड वर्ड्स के जरिए सरहदी इलाकों में आतंकियों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हुई और 12 अगस्त से पाकिस्तान ने अपनी आतंकवाणी का प्रसारण शुरू कर दिया।
रेडियो पर कौमी तराना बजता है और एलओसी पर खून बहता है। एफएम रेडियो के जरिए मुसलमानों को भड़काने का काम होता है। आपके लोगों से रास्ता काट करते तो मक्का से लीडरशिप, मक्का की क्यादत अपनी तलाश में किस तरफ आ निकली। अल्लाह ने अपने महबूब को खबर दे दी, शिकार तुम्हारे फील्ड में है। अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल रेडियो पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। रेडियो पर निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर ही संदेश सुने जा सकते हैं। आतंकी तय समय पर इन फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं। रेडियो पर कौमी तराना बजता है ताकि किसी को शक भी नहीं होता। भारतीय एजेंसियों को चकमा देने के लिए एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। वायरलेस सेट से बात करने पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए उसे पकड़ना आसान होता है। लेकिन इससे बचने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आतंकियों की मददगार बन गई है। जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कोई ओपन लैंग्वेज में बात नहीं करता, सारी लैंग्वेज होती है सीक्रेट कोडेड लफ्ज में होती है। आज हिंदुस्तान के आईबी के पास में, रॉ के पास में, सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के पास में, आर्मी के पास में ऐसे यंत्र है जिससे बड़ी आसानी से इनको चेकमेट किया जा सकता है, इनको सुना जा सकता है। ऑल पाकिस्तान रेडियो आतंकवाणी बन गया है। शुरू कर दो, मर गए, लुट गए, मुसलमानों ने हमें तबाह कर दिया। अल्लाह के रसूल हम बनी इस्राईल नहीं हैं, हम असहाब मोहम्मद हैं। फिर आवाज से आप गुजरेंगे, हम भी गुजरेंगे। लेकिन पाकिस्तान कितने ही आतंकवाणी का प्रसारण कर ले, हिंदुस्तान ऐसा प्रहार करेगा कि उसके आतंकी टावर और रेडियो आतंकिस्तान के फरखच्चे उड़ जाएंगे। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी सरकार 2.0 अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल में मिशन कश्मीर पूरा कर चुकी है और अब आगे मोदी सरकार का एजेंडा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल करने का है और सरकार ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। तो क्या 2020 तक पाक अधिकृत कश्मीर भारत के पास वापस आने वाला है? मिशन कश्मीर पूरा, अब पीओके की बारी। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. अगले 15 अगस्त तक पीओके भारत में मिलने वाला है। आगे भी जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। भारत का पीओके वाला प्लान तैयार हो गया। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 2020 तक पीओके की घर वापसी। जब मैं जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं तो पीएको इसके अंदर ही आता है। इमरान खान का डर सच होने वाला है। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा। अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप। इमरान खान को जो डर सता रहा है वो सच हो सकता है। मिशन कश्मीर पूरा कर चुकी मोदी सरकार अब मिशन पीओके पर काम कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराने के लिए सरकार बड़े प्लान पर काम कर रही है। मोदी 2.0 के पहले 100 दिन में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाली मोदी सरकार का अगला एजेंडा अखंड जम्मू कश्मीर बनाना है, यानी जल्दी पीओके की घर वापसी हो सकती है। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। This is a part of a unanimously passed resolution of the Parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister Narasimha Rao.
अभी और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजीशन। और जहां तक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मंजिल मखसूस तक पहुंची। जितेंद्र सिंह ने जो कहा उसका डर तो खुद इमरान खान को भी सता रहा है। तभी तो उन्होंने कह दिया था कि भारत पीओके में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। ये सुपीरियरिटी में बिलीव करता है, रेशनल सुपीरियरिटी में, और ये इस तकब्बर के अंदर ये कर सकते हैं। इन्होंने फिर आजाद कश्मीर में कुछ करना है, रद्द अमल आएगा अगर इनके ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ, इंसिडेंट हुआ पुलवामा टाइप, इन्होंने एक्शन लेना है, हम उसका जवाब देंगे। ये हो नहीं सकता कि ये अगर पाकिस्तान में अटैक करेंगे हम उसका जवाब ना दें, हम जवाब देंगे। भारत हमेशा से इस रुख पर कायम रहा है कि जम्मू कश्मीर पीओके को मिलाकर ही बनता है। आजादी के बाद पाकिस्तान ने कबायलियों के दम पर धोखे से कश्मीर के जिस हिस्से को हड़प लिया था उसे हिंदुस्तान को वापस मिलना ही चाहिए। जब राजा हरि सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे तब पीओके को भी शामिल माना गया था। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कश्मीर करने वाले पाकिस्तान के हाथ से अब पीओके भी निकल सकता है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर ही होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? और आगे भी जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हिंदुस्तान के रुख को देखते हुए पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा है। इमरान खान अगले शुक्रवार को पीओके में रैली करेंगे। बंदूक के दम पर जिन लोगों को पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है उनके सामने माइक थाम कर बोलेंगे। लेकिन पीओके अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। अक्सर पीओके के मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान से इमरान खान अगले शुक्रवार को पीओके में रैली करेंगे। बंदूक के दम पर जिन लोगों को पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है उनके सामने माइक थाम कर बोलेंगे। लेकिन पीओके अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। अक्सर पीओके के मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मान चुके हैं कि पीओके हाथ से जाने वाला है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बाद, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। भारत के नक्शे का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है जल्द ही वो मुकम्मल तौर पर हमारे पास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर यह है कि कश्मीर में भारत के मास्टर स्ट्रोक से बौखलाया पाकिस्तान घाटी को दहलाने के लिए आतंकी साजिशें रच रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल इतने मुस्तैद हैं कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं। आज सोपोर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर का टॉप कमांडर आसिफ मकबूल भट्ट एनकाउंटर में मारा गया। लश्कर का टॉप आतंकी खल्लास। घाटी में दहशतगर्दी के चेहरे का अंत। बच्ची के हत्यारे को मिली सजाए मौत। कश्मीर में एक भी आतंकी नहीं बचेगा। नाम आसिफ मकबूल भट्ट, उम्र 21 साल, एरिया सोपोर, जम्मू कश्मीर। आतंकी संगठन
लश्कर तैयबा कैटेगरी ए। घाटी में आतंक का चेहरा बन चुका आसिफ मकबूल भट्ट अब जहन्नुम पहुंच चुका है। लश्कर के टॉप कमांडर आसिफ को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई सीधी मुठभेड़ में आसिफ को मार गिराया गया। This militant of Lashkar-e-Taiba, Asif Maqbool Bhatt, who has been killed today, he had created lot of terror in that area, general area of Sopore. Over the last 1 month, he was very active. खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेरा डाला। जब आसिफ को रुकने के लिए कहा गया तो उसने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस वारदात में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान जख्मी हो गए। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सोपर जो कश्मीर का इलाका है वहां पर आसिफ नाम के लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात ही सुरक्षा बल जो है इस इलाके में सर्च ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था आसिफ की तलाश में, और उसी दौरान आसिफ जो वहां पे छुपा हुआ तो उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसमें सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी के लोग जो है वो शामिल थे। और इसी फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह तड़के जो है आसिफ को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और एक बड़ी सफलता हासिल किया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ही आसिफ सक्रिय था। वो घाटी के लोगों और व्यापारियों को सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए दबाव डालता था। पिछले दिनों से घाटी में धमकी भरे पोस्टर्स भी लगवाए थे। He is the one who was responsible for making use of OGWs to print and publish posters, threatening people not to do the fruit business, not to go for trading, not to open shops and all, not to go for normal day-to-day activities. 4 दिन पहले आसिफ और उसके साथी ने सोपोर में एक फल कारोबारी के घर पर हमला कर दिया था। फायरिंग में परिवार के 4 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए थे। वारदात में 4 साल की बच्ची आसमा की मौत हो गई थी। आसिफ ने एक मजदूर पर भी फायरिंग की थी, लेकिन जन्नत को दहशत से भरने की साजिश में जुटा ये आतंकी अब जहन्नुम पहुंच चुका है। पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए आतंकी हमले की फिराक में है। सीमा पार से आतंकियों को घुसपैठ भी कराई जा रही है, लेकिन भारत के सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबर की खबर में अब बात बिहार की सियासत की। बिहार में सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज है। पहले बीजेपी नेता संजय ने अपनी आवाज बुलंद की और अब ये मामला संजय पासवान की हम बात कर रहे हैं। राज्य में अपने ही गठबंधन के नेता नीतीश से कुर्सी छोड़ने की अपील उन्होंने की और वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 2 टूक कह दिया है कि नीतीश बिहार का चेहरा है और इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिहार में नीतीश पर सियासी घमासान। चुनाव से पहले एनडीए में मतभेद। एनडीए में सीएम का चेहरा नीतीश रहेंगे या कोई और। 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन अभी से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले सीएम नीतीश को लेकर एनडीए में एक बार फिर फूट सामने आने लगी है। 2 दिन पहले बीजेपी नेता संजय पासवान ने इशारों में संकेत दे दिए कि नीतीश की असली जरूरत बिहार नहीं केंद्र में है। 15 साल हो गए नीतीश जी का। नीतीश जी ने सफलतापूर्वक राजपाट का संचालन किया है और एक बार जब उन्होंने मौका दिया माधवी जी को, एक बार भाजपा को मौका देना चाहिए। और अपने तो खूब बड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं, बड़े दिल के आदमी हैं और केंद्र की राजनीति में पूरी रुचि लें तो केंद्र में मिनिस्टर बने नीतीश बाबू। और बिहार एक बार बिहार का मुखिया बीजेपी के नेता को बनने का मौका दें। संजय पासवान के इस बयान के बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी सामने आई है। जेडीयू ने भी संजय पासवान और बीजेपी को तीखा जवाब देने से परहेज नहीं किया। मुख्यमंत्री का पद कोई फार्चून के दुकान पर नहीं बिकता है कि जाके खरीद लीजिए। बिहार की जनता का सेवा किए नीतीश कुमार जी, इसलिए तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया बिहार की जनता ने। 2015 में कहां चला गया था नरेंद्र मोदी मॉडल? 2015 में नरेंद्र मोदी मॉडल कहां चला गया था?
अगर वो मॉडल नहीं गया तो बिहार की जनता को मालूम है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है कि क्या हासिल हुआ था उस समय। ऐसे भाषा का प्रयोग मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकते हैं। हालांकि मामले पर विवाद बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बीच बचाव किया। रामविलास पासवान ने साफ कर दिया कि नीतीश बिहार का चेहरा है और गठबंधन इन्हीं के दम पर बिहार का अगला चुनाव लड़ेगा। चेहरा नीतीश कुमार है तो चेहरा कौन है क्या? अब किसी कहने से चेहरा बदल जाता है क्या? पार्टी जब कोई कहेगा, कोई पार्टी कहेगी, बीजेपी कहेगी, कोई नेता कहेगा, तब कोई आदमी कहते हैं चेहरा बदल गया, तो चेहरा है इतना खराब होता है कि किसी बदल जाता है, जो चेहरा है वो चेहरा रहता है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने भी ट्वीट के जरिए डैमेज कंट्रोल किया। एक हफ्ते पहले ही बिहार में मुख्य विपक्षी दल और कभी जेडीयू की सहयोगी रही पार्टी आरजेडी ने पोस्टर लगाकर नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला था। पोस्टर वॉर में जेडीयू ने भी अपने अंदाज में जवाब तो दे दिया, लेकिन गठबंधन के अंदरूनी कलह ने विरोधियों को हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। इंडिया न्यूज के लिए शिव पूजन झा की रिपोर्ट। एक अहम खबर आपको बता दें कि भारत ने आज आंध्र प्रदेश के कुर्नूल फायरिंग रेंज में मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है, और यह मिसाइल प्रणाली का तीसरा सफल परीक्षण है जिसे भारतीय सेना की तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जरूरत के लिए विकसित किया जा रहा है। मिसाइल को एक ट्राइपॉड से फायर किया गया और इसके निशाने पर एक टैंक था। मिसाइल ने टॉप अटैक मोड में लक्ष्य को निशाना बनाया और पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का एक और नमूना। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक को नष्ट करने की क्षमता रखने वाली ये पोर्टेबल मिसाइल जिसे एक ट्राइपॉड से फायर किया जा सकता है और वो जाकर दुश्मन के टैंक को नष्टो नाबूद कर देगी। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर भारी बमबारी की, और इस दौरान अमेरिका के एक F-35 और F-15